नमस्कार। शायद हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह और जिसको आम भाषा में शुगर बोलते हैं, ये बीमारी दो प्रकार की होती है। एक तो टाइप 1 कहलाती है और एक टाइप 2 कहलाती है। टाइप 2 जो यूजुअली एडल्ट डायबिटीज़ को बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, और जो टाइप 1 है उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है। और ये क्रोनिक कंडीशन है और इस कंडीशन के अंदर आप ये मोटी मोटा समझ लो कि जो पेंक्रियाज है वो कम इंसुलिन बनाता है या बिल्कुल नहीं बनाता। और हम सब जानते हैं कि इंसुलिन एकमात्र ऐसी बॉडी के अंदर हार्मोन है जो कि आपके बॉडी की शुगर को कंट्रोल करता है, यानी कि आपका जितनी भी बॉडी में शुगर जाती है उसको सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो और ब्लड के अंदर शुगर के लेवल्स मेंटेन करें। अब इसके कई कारण हैं और डेफिनेटली कहा जाए तो अभी भी साइंस इसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं पाई, लेकिन कुछ जेनेटिक कारण और कुछ वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ कर सकते हैं। यूजुअली तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ बचपन से भी हो सकती है या एडोलसेंट के अंदर या 10-12 साल के बाद भी अपीयर हो सकती है या कुछ एडल्ट्स में भी ये अपीयर हो जाती है। और इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसी चीज़ नहीं निकल पाई जो कि बता सके कि क्यों हुई थी और इसको पूरा क्योर करने का 100% ख़त्म करने का कोई तरीका हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बहरहाल हम इंसुलिन पे जो बाहर से दी जाती है, डाइट पे और लाइफस्टाइल पे इसको प्रिवेंट करते हैं ताकि व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सके। सिम्टम्स क्या होते हैं? जन्म से ही बचपन से अगर मान लो आप कहीं 5 साल के बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, और मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि कई स्कूलों के अंदर जब एक रूटीन हेल्थ चेकअप होता है और उसमें शुगर चेक की जाती है तो कई स्कूलों में 5 से 10% बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ पाई गई है। तो ये नहीं है कि ये बहुत अनकॉमन बीमारी है या लोगों को नहीं होती है, ये डेफिनेटली अच्छे लेवल पे देश के अंदर सब जगह पर मिलती है। इसके सिम्टम्स क्या है? अगर आपको कोई व्यक्ति कहे कि ये सिम्टम्स है बचपन में या बच्चे को, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना और पेशाब ज़्यादा आना। और जो बच्चे कल तक बेड वेटिंग नहीं कर रहे थे रात को, अगर वो बेड वेटिंग शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ अनयूजुअल है। और वेट लॉस भी होना जो है, बिना कोशिश के अगर वेट लॉस होना शुरू हो जाए तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। बच्चों में इरिटेबल होना या मूड चेंजेस होना, वो भी एक सिम्टम हो सकता है कि ये बच्चे को डायबिटीज़ डेवलप हो रही है। और टायर्डनेस आना बच्चों के अंदर, वीक होना या पढ़ाई में मन नहीं लगना या आँखों से देखने के अंदर ब्लरिंग शुरू होना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इन व्यक्तियों के अंदर हो सकते हैं। जहाँ मैंने कहा कि इसका कारण नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये समझें कि कई बार बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो फाइट करता है बैक्टीरिया वायरसेस को, वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं जो पेंक्रियाज के अंदर होते हैं, जिसको बोलते हैं आइलेट सेल्स, उनको नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या है? किन व्यक्तियों को ये हो सकती है ज़्यादा? एक तो फैमिली हिस्ट्री हो, जेनेटिक हिस्ट्री हो, जेनेटिक जीन्स हैं कुछ वो करते हैं। जियोग्राफिकली माना जाता है कि जो लोग आप इक्वेटर की बात करें तो जो इक्वेटर से दूर होते जाते हैं जो अपने देश, उन देशों के अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है।
बाकी उम्र की बात करें, ये तो उम्र किसी में भी हो सकती है जैसे हमने पहले कहा, लेकिन यूजुअली पीक जो आती है या तो 4 से 7 साल के व्यक्ति में, बच्चे में आती है, या 10 से 14 साल के बच्चों में ये आपको पीक मिलेगी जिसका आपका डायग्नोसिस होगा। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसकी वजह से दिक्कतें क्या हैं? डायबिटीज़ चाहे बड़ों की हो या बच्चों की हो, इसके अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, नर्व डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है। किडनी डैमेज को मैं 1 मिनट दिखाऊंगा कि किडनी डैमेज के अंदर, क्योंकि किडनी के जो ब्लड सप्लाई है एक छोटे छोटे बहुत ही महीन ब्लड वेसल्स के माध्यम से होती है, और डायबिटीज़ के लोगों के अंदर वो जब अवरुद्ध होते हैं उनमें दिक्कत आती है, तो वो आपको क्रोनिक किडनी डिजीज CKD, जिसमें कि आपको पता ही है यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, आंखों को डैमेज कर सकता है। डायबिटीज़ बच्चों के अंदर केवल रेटिना का डैमेज करता है जिसकी वजह से देखने में दिक्कत होती है। फूड डैमेज की हम बात हमेशा डायबिटीज़ के लोगों में करते हैं। स्किन के अंदर, माउथ के अंदर अल्सर होना, इन्फेक्शन होना, और प्रेगनेंसी के अंदर भी इन बच्चों को यूजुअली कॉम्प्लिकेशन के चांस बढ़ जाते हैं। तो इनकी जब भी प्रेगनेंसी हो, अपने डॉक्टर को रूटीन के अंदर बताएं भी जाकर कि इस बच्चे को शुगर है और इस बच्चे की इंसुलिन चलती है, तो उसके हिसाब से वो रेगुलर जो है चेकअप कराना जो है इन लोगों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। और आज की तारीख में पूरे विश्व के अंदर काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर डायबिटीज टाइप 1 है। पूरी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, और इंसुलिन इज़ द ओनली ट्रीटमेंट इसके अंदर। यूजुअल मुंह के खाने की दवाएं जो इतना काम नहीं करेंगी इसके अंदर। तो जिन व्यक्तियों को टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको रेगुलर चेकअप कराना है, गुड मॉर्निंग वॉक करानी है, डाइट का कंट्रोल करना है, और जो भी दवाई बताई जाए चाहे इंसुलिन है उसको रेगुलर लगाना है। और यहाँ पर यह भी बहुत जानना जरूरी है कि इंसुलिन लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हर व्यक्ति, इवन एक बच्चा, अपने आप को इंसुलिन इंजेक्ट कर सकता है बड़े आसानी से। कोई बहुत दर्द का इंजेक्शन नहीं है, और इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो साथियों, टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में आप ये ज्ञान जो है सबको बांटें, ताकि जिन जिन के घरों में है या जिनके बच्चों को ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं वो इसका प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।